हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी के बारे में जो 2020 में रिलीज हुई थी और जिसका नाम है एक्सपेक्टेंट। फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लड़की जूली को देखते हैं हड़बड़ी में अपना सामान पैक करते हुए। वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी और घबराई हुई भी। उसे शायद कहीं जाना था, मगर अचानक ही उसकी लेबर पेन शुरू हो जाती है और वो गिर जाती है। इससे जो आवाज़ होती है उससे घर के बाकी लोग जाग जाते हैं और दरवाजे पे नॉक करने लगते हैं, मगर जूली दरवाज़ा नहीं खोलती, उल्टा खिड़की से कूद कर सुसाइड करने की कोशिश करती है। मगर यहाँ भी उसे सक्सेस नहीं मिलता। घायल हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके हाथ पैर बांध के फोर्सफुली उससे बच्चे को डिलीवर करने के लिए कहा जाता है, जो वो नहीं कर पाती। उल्टा उसी प्रोसेस में उसकी जान चली जाती है और उसके साथ साथ उस बच्चे की भी। मगर उसकी नर्स अपनी कोशिश बंद नहीं करती। जूली के मौत से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो उसका पेट काट के बच्चे को निकालने की कोशिश करती है, मगर बच्चा तो कब का मर चुका था। इन दी नेक्स्ट सीन हम एक दूसरे लड़की ट्रेसी से मिलते हैं। वो भी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है, मगर इसे लेकर वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं बल्कि टेंस्ड है, क्योंकि उसका पति बॉबी बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव है। उसने बच्चा लेने से साफ साफ मना किया था। अगर अभी उसे पता चला वो ट्रेसी की जान ले लेगा। ट्रेसी ने पहले सोचा था अबॉर्ट कर देगी, मगर डिसीजन लेने में उसने लेट कर दी और अभी तो बहुत लेट हो चुकी है। वो डिसाइड करती है कि वो भाग जाएगी। वैसे भी बॉबी के साथ रहना, उसका टेम्पर हैंडल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है उसके लिए। वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहाँ उसका बॉस बहुत हेल्पफुल है। उसे बहुत बार कह चुके हैं वो पुलिस में कंप्लेन करने के लिए, मगर ट्रेसी जानती है कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बॉबी खुद एक पुलिस वाला रह चुका है। हाँ, अभी नहीं है, अभी वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी उसके बहुत सारे दोस्त भरे पड़े हैं। वहाँ कोई ट्रेसी की मदद नहीं करेगा। फाइनली एक दिन ट्रेसी अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लेके भाग निकलती है। कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी, उसे कुछ नहीं पता, बस निकल पड़ती है। मगर यहाँ भी उस बेचारी की किस्मत उसका साथ नहीं देती। रेस्टोरेंट से निकलते ही उसे बॉबी दिखता है बाहर, उसके लिए इंतजार करते हुए। उसके पास बड़ा सा बैग देखकर बॉबी पूछता भी है इसमें क्या है, जिसका जवाब में ट्रेसी कहती है वो ट्रैश फेंकने जा रही है। ट्रेसी बहुत ही ज्यादा टेंशन में पड़ चुकी थी, मगर अपना प्लान फेल होने नहीं देती। वो कायदे से बॉबी को चकमा देकर भाग निकलती है। अपना फोन और कार्ड्स भी फेंक देती है ट्रैश कैन में, जिससे वो उसे और ट्रेस ना कर पाए। इसके बाद एक रोड साइड चीप होटल में शेल्टर लेती है ट्रेसी और अगले दिन ही एक अडॉप्शन एजेंसी में कांटेक्ट करती है। वहाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सिवाय एक चीज के। ट्रेसी बच्चे के पिता की आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहती थी। उसे डर था अगर बॉबी को पता चल गया तो वो सब कुछ गड़बड़ कर देगा। मगर उसे पता नहीं था पिता के अप्रूवल के बगैर ये एजेंसी किसी भी बच्चों को अडॉप्शन के लिए नहीं दे सकता। ट्रेसी का अपील शुरू में ही कैंसिल कर दिया जाता है। बेचारी बहुत टेंशन में पड़ चुकी थी। वो उस एजेंट से बहुत रिक्वेस्ट करती है और तब जाके वो उसे एक कपल के बारे में बताती है, पैट्रिक एंड जेनी पार्कर। उनकी क्वेरी बस आज ही आई है, अभी तक ऑफिशियल एनरोल भी नहीं हुई। ट्रेसी अगर चाहे तो उनसे पर्सनल जाके मिल सकती है। ट्रेसी राजी हो जाती है और उसी दिन पार्कर फैमिली से मिलने उनके घर जा पहुंचती है। पता चलता है वो लोग बहुत रिच है। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सोशल पोजीशन, वो सब कुछ है उनके पास, जिनके सपने ट्रेसी देखती है, बस एक चीज को छोड़कर, उनका कोई बच्चा नहीं है। जेनी जब बहुत छोटी थी तब एक बार वो प्रेग्नेंट हो पड़ी थी, मगर एक एक्सीडेंट में उसका मिसकैरेज हो गया और साथ ही साथ उसका यूटेरस भी खराब हो गया। वो फिर कभी मां नहीं बन पाई और इसीलिए उन्होंने अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया। उन्हें ट्रेसी पसंद आ चुकी थी। अब अगर वो हाँ कर दे तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। ट्रेसी को भी पता था कि उसके बच्चे के लिए इससे अच्छा घर शायद उसे फिर नहीं मिलेगा, मगर फिर भी वो श्योर नहीं थी। शायद उसे बॉबी की फिक्र हो रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर भी वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती, झूठ कहती है उनसे कि इस बच्चे का पिता मर चुका है। उसे और वक्त चाहिए था सोचने के लिए, जो ये लोग उसे देते भी है।
ट्रेसी होटल वापस जाती है, मगर वो भूल गई थी उसने बस एक ही दिन का पेमेंट किया था। होटल मालिक दरवाजे पर खड़े थे पैसा लेने के लिए। जब ट्रेसी उसे पैसा देकर भगाने जाती है तब उसे मालूम पड़ता है उसने अपना पर्स कहीं खो दिया है। इधर ये बंदा तो उसे प्रोस्टिट्यूट समझकर बदतमीजी करने लगा था। ट्रेसी को समझ नहीं आ रहा था वो इससे कैसे बचे। ठीक तभी फॉर्चुनेटली पैट्रिक वहां पर आ जाता है और इस आदमी को भगा देता है। ट्रेसी का पर्स उनके घर में गिरा था और उसके अंदर इस होटल का एक रिसिप्ट देखकर ही वो यहाँ पर आ पहुंचा। अभी ट्रेसी को इस माहौल में छोड़कर जाना उसे ठीक नहीं लगता, तो वो उसे अपने घर ले जाता है। पहले तो ट्रेसी जाना नहीं चाहती थी, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सारा पैसा खत्म हो चुका था उसका। उस रात पार्कर हाउस में ट्रेसी को बेहद चैन की नींद आती है। बहुत दिनों बाद सुकून से सो पाई थी वो। उस दिन से ट्रेसी उसी घर में रहने लगती है। जेनी और पैट्रिक उसका पूरा ख्याल रखते थे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। जेनी उसे अपने कुछ कपड़े भी देती है पहनने के लिए, साथ ही साथ सारे 5 स्टार वाले फैसिलिटीज तो थे ही। ट्रेसी इस लाइफ को काइंड ऑफ एंजॉय करने लगी थी। बहुत सेफ एंड सिक्योर फील होने लगा था उसे। एक दिन घर में घूमते घूमते वो एक कमरे के सामने आ पहुंचती है। ये नर्सरी था जिसे जेनी ने अपने हाथों से सजाया था, ये जानते हुए भी कि वो शायद कभी भी मां नहीं बन पाएगी। उसका प्यार देखकर ट्रेसी के दिल से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वो उसे अपना बच्चा देने के लिए मान जाती है। मगर जेनी श्योर होना चाहती थी, तो वो उससे एक लंबा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। इस पॉइंट पे हम नोटिस करते हैं घर की जो मेट है मरिया, वो दरवाजे के बाहर से छुपके से उनकी बातें सुन रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। इसके बाद कुछ दिन बहुत तेजी से बीत जाते हैं। एक दिन जब वो सभी पूल पार्टी कर रहे थे तो अचानक ट्रेसी की नजर पड़ती है टीवी की तरफ। वहां किसी रेस्टोरेंट में आग लगने के बारे में न्यूज चल रही थी। इसी रेस्टोरेंट में ट्रेसी काम करती थी। उसे समझने में देर नहीं लगती, ये जरूर बॉबी का ही काम होगा। उसने उसके बॉस को मार डाला। टेंशन में ट्रेसी का प्रेशर फॉल कर जाता है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जेनी तो बहुत ज्यादा डर गई थी, पता नहीं अब क्या होगा। बट लकीली माँ और बच्चे दोनों ही सेफ थे। कुछ ही देर में ट्रेसी को होश भी आ जाता है। वो जेनी से उसका फोन मांग लेती है अपने बॉस को फोन करने के लिए। जेनी उसे फोन तो दे देती है बिना किसी सवाल के, मगर हम देखते हैं वो एक दूसरे फोन से उसकी बातें सुन रही है। कुछ देर बाद मारिया जाती है ट्रेसी को खाना देने। उसके चेहरे पर फिर से वही एक्सप्रेशन था। वो ट्रेसी को कुछ बताने की कोशिश भी करती है फिर से, मगर ना उसे इंग्लिश आती थी ना ट्रेसी उसकी स्पेनिश समझ पाई, सिवाय 2 वर्ड्स के, रन एंड गो, बाकी और कुछ भी नहीं। उस दिन खाने के बाद ट्रेसी जेनी को ढूंढते हुए उसके बेडरूम में जा पहुंचती है। वहां जेनी तो नहीं थी, मगर ट्रेसी की नजर पड़ती है लिथियम नाम के टैबलेट्स के ऊपर। ये पैट्रिक की दवाई है। उसने पहले दिन ही देखा था उसे लेते हुए, मगर ये टैबलेट्स तो सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज को दिया जाता है। पैट्रिक को देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ट्रेसी ज्यादा ध्यान नहीं लगाती। वो जा पहुंचती है बेसमेंट में, जहां जेनी उसके लिए बर्थिंग स्वीट प्रिपेयर कर रही थी। ट्रेसी को बहुत अजीब लगता है, ये लोग उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल में डिलीवरी होने से क्या प्रॉब्लम है। मगर जेनी कहती है कि वो सब कुछ अपने हाथों से करना चाहती है, अपने आंखों के सामने। प्लस घर में जन्म होना बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सेफ होता है। वो एक सर्टिफाइड नर्स है, तो ट्रेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ट्रेसी को टेंशन तो किसी और बात की हो रही थी, कहीं बॉबी को ना पता चल जाए। उसने पूरा एक रेस्टोरेंट जला दिया, कितने सारे इनोसेंट लोगों की जान ले ली। अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा वो। फाइनली ट्रेसी जेनी से सारी सच्चाई बता ही देती है, मगर जेनी बिल्कुल भी घबराती नहीं, उल्टा उसे अश्योर करती है कि वो बॉबी से ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ रहने से ट्रेसी सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। उस रात न जाने क्यों ट्रेसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो वो एक खिड़की खोल देती है और इमीडिएटली घर में सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। जेनी और पैट्रिक भी आ चुके थे, लेकिन वो लोग बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं। अचानक से ट्रेसी के हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे वो कोई प्रिजनर हो। उन्हें लगा था ट्रेसी खिड़की से जंप करने वाली है, बच्चे को हार्म करने वाली है, मगर ट्रेसी उन्हें असली वजह बताती है तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। ठीक तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है।
अलार्म के रिस्पॉन्स में सिक्योरिटी कंपनी से एक एजेंट आया था। दरवाज़ा खोलने पर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, बॉबी था। वो इसी कंपनी में जॉब करता है। पैट्रिक और जेनी तो उसे भगा देते हैं, मगर जाने से पहले उसे ट्रेसी के बूट्स नजर आ जाते हैं। वो जूते बहुत ही ऑकवर्ड टाइप के थे, ज़्यादा लोग नहीं पहनते। तो बॉबी को शक होता है। वो अपने गाड़ी में जाकर एक रिसेंट न्यूज़ स्टडी करने लगता है। हम देखते हैं वो जूली के बारे में पढ़ रहा है। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा था उसे लास्ट टाइम पार्कर हाउस में ही देखा गया था। इससे बॉबी का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उधर घर में ट्रेसी तब तक सो चुकी थी। पैट्रिक आता है देर रात उससे मिलने, चोरी छुपे उसे सॉरी कहना था, मगर ट्रेसी उससे कारण पूछती है भला उन्हें क्यों लगा कि ट्रेसी सुसाइड करने जा रही है। पैट्रिक कहता है उसने वही किया जो जेनी ने उसे करने को कहा। उसकी बात वो इग्नोर नहीं कर पाता, क्योंकि आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। यहाँ पर ट्रेसी को पता चलता है पैट्रिक और जेनी की मुलाकात एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हुई थी। वहाँ पैट्रिक पेशेंट था और जेनी नर्स। पैट्रिक के सुसाइडल टेंडेंसी से निकलने के लिए जेनी ने बहुत मदद की थी उसकी। आज भी पैट्रिक को दवाई लेनी पड़ती है, मगर बहुत कम। अभी उसकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है जेनी को। तो वो उसकी बात कैसे इग्नोर कर सकता है। बातों बातों में जेनी भी आ जाती है कमरे में और पैट्रिक पर चिल्लाने लगती है। साथ में ट्रेसी से ये भी कहती है कि वो जितना सिंपल दिखाता है ना उतना है नहीं, उससे बच के रहना। ट्रेसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता इन लोगों का बिहेवियर। इतनी छोटी सी बात को लेकर ये लोग झगड़ क्यों रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नर्सरी में जाती है तो देखती है वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। जेनी ने खुद इन चीज़ों को ऐसे फेंका था। असल में जब उसे गुस्सा आता है वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाती, पैनिक अटैक आ जाता है उसे। ये सब उसी का नतीजा है। उससे बात करके ट्रेसी को उसके और एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है। उसने जो मिसकैरेज वाली कहानी सुनाई थी ना, वो एक्चुअल में झूठी है। असलियत तो ये है कि जेनी ने एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया था, मगर अपने लापरवाही के वजह से एक दिन गाड़ी चलाते वक्त उसने एक्सीडेंट कर दी और उसका बच्चा मर गया। अपने औलाद को खोने का गम एक बार सह चुकी है, वो दोबारा नहीं सह सकती। इसीलिए वो ट्रेसी के बच्चे को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव है। वो अपना मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग जाना चाहती थी। ट्रेसी भी राजी हो जाती है, ये जाने बगैर ही कि कल रात से बॉबी इस घर के ऊपर नजर रख रहा है। इनफैक्ट रात भर वो गाड़ी में ही बैठा रहा। तो जब ट्रेसी और जेनी दुकान में जा पहुंचते हैं, बॉबी उसे गन पॉइंट पे लेकर अपने गाड़ी में उठा लेता है, मगर जेनी के हाथ से भाग नहीं पाता। जेनी कॉन्स्टेंटली उसके गाड़ी के पीछे खड़ी रहती है, बॉबी के धमकाने पर भी नहीं हटती। शायद इसीलिए उसने कहा था कि वो उससे भी ज्यादा पागल है। मजबूरन बॉबी को गाड़ी से उतरना पड़ता है और ट्रेसी उसे धक्का दे देती है। बॉबी को चोट लगी थी, वो बेहोश हो गया था। जेनी उसे उसके गाड़ी के ट्रंक में डाल के अपने घर ले जाती है। शायद उससे उसका कोई काम है। ट्रेसी को पता नहीं चलता उसके साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। टेंशन में रात को नींद नहीं आ रही थी उसे, तो वो सबके सो जाने के बाद उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में जा पहुंचती है छुपके से। वहां देखती है बॉबी की हालत सच में खराब हो रखी थी और ये लोग उसके हाथ पैर बांध के रखे थे किसी ट्रीटमेंट के बिना ही। अचानक उसका होश लौटता है तो वो ट्रेसी को उसे आज़ाद करने के लिए कहता है। एक्चुअली उसे इन लोगों की असलियत के बारे में पता चल चुका था, जो अभी तक ट्रेसी को नहीं पता। असल में ये जेनी और पैट्रिक दोनों ही पागल हैं। दोनों ही साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिटेड थे एज पेशेंट्स, और जेनी अपने बच्चे का एक्सीडेंट जानबूझकर करवाई थी। पागल है वो। और तो और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में हमने जिस जूली नाम के लड़की को देखी थी वो भी इनका शिकार बनी थी। ट्रेसी की तरह उसे भी बहला फुसलाकर इस घर में ले आए थे ये लोग। जब उसे असलियत का पता चला उसने भागने की कोशिश की, मगर बदले में उसे मरना पड़ा इसी बेसमेंट में। बॉबी ट्रेसी को वार्न करता है ये लोग उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, मगर ट्रेसी यकीन नहीं करती। और वैसे भी उसके पास बॉबी के हैंडकफ्स की चाबी भी तो नहीं थी। बातों बातों में वहां पर जेनी और पैट्रिक आ जाते हैं और ट्रेसी को उनके पागलपन का नमूना देखने मिलता है पहली बार। वो लोग बॉबी से भी साइन करवाना चाहते थे अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में। जब वो नहीं मानता तो उसे जान से मारने की धमकी देते हैं ये लोग। बॉबी बार बार कहता है कि वो बच्चे को कोई हार्म नहीं करने वाला, इतना इनह्यूमन नहीं है वो, मगर फिर भी जेनी नहीं मानती। वो ट्रेसी के हाथ में बंदूक थमा देती है उसे शूट करने के लिए। जब वो नहीं कर पाती तो जेनी खुद ही बॉबी को मार डालती है उसके माथे पर शूट करके।
इस हादसे से ट्रेसी को बहुत बड़ा झटका लगता है। कहीं न कहीं उसे बॉबी के बातों में यकीन होने लगा था। सच्ची तो कह रहा था वो। जूली उसकी दोस्त हुआ करती थी। उन दोनों की मुलाकात उससे अडॉप्शन एजेंसी में हुई थी। जूली और ट्रेसी ने प्रॉमिस किया था डिलीवरी के बाद वो लोग एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, मगर इसके कुछ दिनों के अंदर ही जूली अचानक से गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला उसके साथ क्या हुआ। उसका केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। ध्यान से सोचने पर ट्रेसी को यह भी याद आता है कि उसने जेनी के पास बिल्कुल वैसा ही बिल देखा था जो उसने कभी जूली को गिफ्ट किया था। इसका मतलब इन्हीं लोगों ने जरूर जूली का खून करके उसके लाश को घर के अंदर ही कहीं दफना दिया है। बहुत बड़े खतरे में है वो। ये लोग तो खूनी हैं, कभी भी किसी को मार सकते हैं। जब तक उसके पेट में बच्चा है तब तक तो वो सेफ है, लेकिन उसके बाद शायद उसे भी मरना होगा। वो देखती है पैट्रिक बॉबी के लाश को ले जाकर स्विमिंग पूल के पास वाले जमीन में दफना देता है। ट्रेसी डिसाइड कर लेती है कि वो इन लोगों को अपना बच्चा नहीं देगी, मगर वो यहाँ से निकलेगी कैसे? बहुत कोशिश करती है वो। शॉपिंग जाने के बहाने घर से भागने की कोशिश करती है, मगर जेनी उसे अपने नज़रों से एक पल के लिए भी दूर करना नहीं चाहती थी। उल्टा उसे बेड रेस्ट दे देती है पूरे 3 महीने के लिए। ऊपर से पूरी घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा देती है। धीरे धीरे जेनी का असली रूप बाहर निकलने लगा था। ट्रेसी समझ चुकी थी ये औरत बिल्कुल ही पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। मगर पैट्रिक वैसा नहीं है। उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। तो एक दिन मौका देखकर वो उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे जूलिया के बारे में पूछती है, समझाती है जेनी उसे मैनिपुलेट कर रही है, यूज कर रही है। वो पागल है और उसे भी पागल बना रही है। पैट्रिक और सहन नहीं कर पाता। उसे दौरे पड़ने लगते हैं तो वो अपने कमरे में जाकर छुप जाता है, मुंह मोड़ लेता है सच्चाई से। मगर ट्रेसी हार नहीं मानती। वो उस रात एक प्लान बनाती है। अपना हाथ काट के खून निकालती है और फिर उस खून को टॉवल में लगा के ऐसा नाटक करती है कि उसका मिसकैरेज हो गया। साथ में जेनी जिस मशीन से बच्चे का हार्ट बीट चेक करती थी उसमें भी कॉटन डाल देती है, जिससे जेनी को हार्ट बीट सुनाई ना दे और वो उसकी बात मान ले। होता भी बिल्कुल यही। जेनी गुस्से में पागल होकर ट्रेसी पर झपट पड़ती है, उसे चोक करने लगती है और ट्रेसी खुद को बचाने उसके माथे पर एक फ्लावर पॉट तोड़ देती है। बेहोश हो जाती है जेनी, जिसका फायदा लेकर ट्रेसी भाग निकलती है। पैट्रिक देख लेता है उसे, मगर रोकता नहीं। उधर कुछ देर बाद जेनी का होश लौट आता है। बाथरूम में कांच के टुकड़े देखकर उसे सारा मामला समझ आ चुका था, तो वो उसी वक्त पैट्रिक को भेज देती है ट्रेसी को लाने। ट्रेसी ज्यादा दूर जा नहीं पाई थी। भागा दौड़ी में बेचारी के पेट में दर्द होने लगा था, तो उसे पकड़ पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पैट्रिक कुछ ही देर में उसे लेकर घर लौट आता है और जेनी की आंखों में खुशी झलक उठती है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रेसी से कहती है उसके हाथ से बच पाना इतना आसान नहीं। मगर उसे पता ही नहीं था ये असल में ट्रेसी का एक प्लान है। उसने खुद को सरेंडर नहीं किया, बस हेल्पलेस बनने का नाटक कर रही थी, जिससे जेनी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और अपने सारे करतूतों के बारे में खुद ही एडमिट कर ले। होता भी एग्जैक्टली यही। ट्रेसी ऑलरेडी पुलिस को बुला चुकी थी और अभी वो जेनी की सारी बातें पैट्रिक के फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि इस प्लान में पैट्रिक भी उसका साथ दे रहा था। वो जेनी से प्यार करता था, मगर उसे ये भी पता था कि वो जो भी कर रही है वो सही नहीं है। उसके पागलपन के चक्कर में और कितने लोगों की जान जाएगी। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। दोनों की ही मेंटल कंडीशन को देखकर उन्हें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। अब उनकी बाकी जिंदगी शायद वहीं पर बीतेगी। इधर 3 महीने बाद ट्रेसी एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका नाम वो रखती है जूली। अभी वो दोनों सेफ हैं, एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, ज़्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।